कहा कि कोई बात नहीं, आप नगरकर के खिलाफ नहीं लेना चाहते हो मत लो, लेकिन मेरी जान बकस दो। तो मतलब कोर्ट नगरकर को जेल में भेजे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको सिर्फ हमारी पीपी को मत करो कुछ। तो हाँ, ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऑफिशियली कहा कि नगरकर को भले ही आप जेल भिजवाओ, मुझे छोड़ दो। हाँ, बोले उसके खिलाफ आपको क्या करना है आप करो, सिर्फ हमारे एपीपी का आप सिर्फ नाम हटा दो। मैंने कहा सुनो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नाम हटाने, मेरी एक कंडीशन और है। बोले क्या? यही गलती फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। जवाब जब आएगा ना, तो उसमें आपको लिखना है ना, सुप्रीम कोर्ट कहता है इसमें एफआईआर होना चाहिए, तो एफआईआर क्यों नहीं किया? या तो आप नेक्स्ट डेट के पहले एफआईआर करके आओ, नहीं तो एफिडेविट में लिख कर लाओ कि सुप्रीम कोर्ट का कानून हमको मंजूर नहीं। मैंने कोर्ट को बोला आज, मैंने कहा साहब ये नगरकर है, ये बोलता मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। तो कोर्ट भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था उस समय। और मैं बताऊं ना, थोड़ा आर्गुमेंट और चलता ना, लिटरली ये कोर्ट ऐसा है ना, ये कोर्ट नगरकर को एक्चुअली कस्टडी में भी ले सकता है, स्ट्रिक्ट कोर्ट है। हाँ हाँ, स्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये हुआ, इसके बाद में दो और बहुत बड़ी चीजें हुई। हमने कहा एक कोई एक लड़की आ गई थी, बोले मैं इंटरव्यूनर हूँ। मैंने कहा क्या इसको देना देना, तो सब वो सब हो गया उसका बाजू में। तो उसका बोले सुशांत सिंह राजपूत के केस का इसका जुड़ा है, इसमें 14 मर्डर हुए हैं, ये है। मैंने कहा वो सब आपको क्या बोलना है बोलो, हमको कॉपी दी नहीं, हमको कॉपी देंगे तो हम जवाब देंगे। कोर्ट ने बोला ठीक है, आप उनको कॉपी दो, तो वो आपको अगले डेट पे देख लेंगे क्या करना है क्या। मैंने कहा साहब बोला और एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई इसमें। बोले क्या? मैंने कहा आरोपी आदित्य ठाकरे ने भी इंटरवेंशन फाइल किया इसमें, वो उनका वकील वो पीछे बैठा है तीसरे लाइन में। कोर्ट ने बुलाया, फिर वो आ गए। तो मैंने कहा साहब ये रिप्लाई ही नहीं दे रहे, इनके आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेने का हमारा आर्जी है, वो रिप्लाई नहीं दे रहे। तो कोर्ट मतलब आप प्लीज ऑर्डर में लिख दीजिए, जिसको रिप्लाई देना है वो दे दे, नहीं देगा तो अच्छा है, लेकिन वो फिर बाद में रिप्लाई के लिए डेट नहीं मांगने की, और रिप्लाई नहीं दिया तो उसको आरोप मंजूर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो कोर्ट ने ऑर्डर में लिख दिया किसको रिप्लाई देना है, वो अगली डेट के पहले अपना रिप्लाई एफिडेविट दे दे। अब इसके बाद में कैसा है, अभी प्लीडिंग सारी कंप्लीट कर लो, अगली डेट रखा है, अभी दीपावली वैकेशन है, 20 नवंबर को रखा है। बाय गॉड्स ग्रेस अगर यही बेंच रहा तो बहुत फास्ट में हो जाएगा, लेकिन दूसरा बेंच भी आ तो आज का एक केस जो है बहुत माइलस्टोन ये हो गया है, और आज के ऑर्डर के आधार पे समीर वानखेड़े साहब को भी डायरेक्शन चला गया है, आपका भी रिप्लाई रिकॉर्ड पे दे दीजिए। ये अरे वाह, मतलब समीर वानखेड़े को चला गया सीधा सीधी कोर्ट के तरफ से क्या आप अपना रिप्लाई दे दीजिए। हाँ हाँ, सबको देना है, सबको देना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्योंकि बहुत आपने अभी जो मैं मेरिट की बात आपने की है कि कोर्ट ने कहा कि मिस्टर ओझा अगर आपके केस का मेरिट है तो मेरिट पर सुन लेते हैं, तो मेरिट में तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो रिप्लाई फाइल ही नहीं कर रहा है, वो टाइम पर टाइम ले रहा है। इसमें एफआईआर दर्ज करना है, वो समय क्यों मांग रहा है? कोर्ट को तो सीधे पूछना चाहिए कि व्हाई यू आर ऑलवेज यू आर सीकिंग टाइम। नहीं, सब हो गया आशुतोष जी, सारे विषय हो गए, और उसको सारे उनके इसको फुल स्टॉप लगा दिया है। बोले आप अगर जिम्मेदारी ले रहे होगे कि ये केस में आज के बाद आप ही रहोगे और या बाद में एडजर्नमेंट नहीं मांगोगे, ये ग्राउंड में मैं आपको देता हूँ डेट। तो उन्होंने बोला, मैडम ने बोला वो चीप पीपी है मैडम, क्वाइट गुड। तो उन्होंने बोले मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, और सिर्फ उनका वही रिक्वेस्ट था कि हमारे एपीपी जो आरोपी उसको सिर्फ आप हटा दो, शैलेंद्र नगरकर जेल में जाए, हमको कोई लेन देन नहीं। मतलब इसका मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कन्विंस्ड है कि जो आपका जो आर्गुमेंट है वो सही है, उसमें हम बच नहीं सकते हैं, एफआईआर करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी सुनिए, अभी सिंपल चीज, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकारी वकील क्या बोल रहे हैं, अभी उसको सब एफिडेविट पे ही देना है ना। अभी तक क्या था, इन्होंने चालूपना क्या किया मैं आपको बताता हूँ, जिसमें वो फंस गए।
आज मतलब बहुत लोग थे। आपने तो 50 वकील की टीम, बहुत लोग पहुंच गए थे, वो अलग चीज। हाँ, लेकिन सामने वाली युवा सरकार भी आज बहुत सीरियस थी। बहुत सीरियस थी। हाँ, मुझे भी लग रहा था। मैंने कल ही शो में कहा था कि आपको आदेश चला गया है, आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो वो मतलब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से भी सब ऑफिसर वगैरह सब पूरे फाइल लेके सब थे। क्या है अभी गवर्नमेंट को हर पॉइंट पे रिप्लाई एफिडेविट देना, और उसमें ऑर्डर में कि जिसको देना है रिस्पॉन्ड नंबर 1 से लेके 8 तक, पीबीआई आ गई, सब आ गया उसमें। सीबीआई को ये भी था वहां पर आज एक वकील। तो या तो तुम रिप्लाई दो, नहीं तो तुमको कुछ बोलना नहीं है, ये समझ के कोर्ट आगे बढ़ेगा। आज ऑर्डर में क्लियर हो गया। तो अब फिर जब आपने आदित्य ठाकरे के वकील को बुलाया तो वो क्या कह रहा था? वो चुप्पी साधे हुए था। एक वर्ड नहीं, बस ऐसे बस। तो मैंने कहा था आप सिर्फ ऑर्डर लिखो, ये रिप्लाई देने लगाओ। अभी फंस गए ना। अभी क्या हो गया था, बाहर बड़े बड़े प्रेस में इधर उधर क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, हम कोर्ट में जवाब देंगे। कोर्ट में आ गए तो कोर्ट में जवाब ही नहीं दे रहे। तो कोर्ट में हमारा अर्जी के ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जवाब दो। आप सच पब्लिक के सामने आ जाएगा।